Hello students, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to learn about SYJC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our 7 chapters. So right from first chapter to 7 chapters in SP we have already completed. Now and then we have started with the chapter number 8, that is correspondence with depositors. And in that also we have completed first part, and in part 1 we have discussed about precautions to be taken by the secretary while corresponding with डिपॉजिटर्स. सो वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स भी किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड इन अवर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स. सो ये आज हम लोग करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में नहीं पूछेगा. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि जो लेटर आप लिख रहे हो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट लेटर. जब आपको बेसिक थिंग्स और उसका मीनिंग समझ में आएगा तो आप इजीली उस लेटर को लिख पाओगे. इसलिए सर्कमस्टेंसेस का वीडियो में आप लोगों के लिए सारे चैप्टर्स में मैंने प्रिपेयर किया हुआ है. चैप्टर नंबर 6 में भी, 7 में भी एंड 8 में भी आज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको एग्जाम में आएगा. सो आपको लेटर समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. अगर आपको स्कोर करना है, फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको लेटर समझना होगा पहले, मीनिंग ऑफ लेटर, एंड देन उसके बाद में यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू राइट द लेटर. जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टूडेंट्स तो आपका लेटर ठीक से आप नहीं लिख पाओगे एग्ज़ाम में. तो जितना भी आपको टाइम मिलता है, जब आपको टाइम मिलता है, जस्ट प्रैक्टिस करो. जितनी बार भी होगा आप उसको प्रैक्टिस करो सो दैट एग्ज़ाम में जो भी लेटर आपका आएगा आपको फॉर्मेट तो प्रॉपर लिखना आना चाहिए. और अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप बॉडी ऑफ द लेटर भी इजीली लिख पाओगे. इसके लिए अगर आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो ये आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, पहले ये रीड कर लेते हैं, समझते हैं इसको. द सेक्रेटरी हैज़ टू कम्युनिकेट वेरियस डिसीजंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा वो सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द डिपॉजिटर्स. ओके, डिपॉजिटर्स के साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे वो. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं. द फॉलोइंग आर द फ्यू सर्कमस्टेंसेस व्हेन द सेक्रेटरी एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स. तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे कंपनी के सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा टू द डिपॉजिटर्स. सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोटल 4 पॉइंट्स है. ये 4 पॉइंट्स में आपको जो टोटल लेटर्स लिखना है वो 5 लेटर्स आपको एग्जाम में आ सकता है. ये 5 में से आपको 100% एक लेटर तो आएगा ही. ओके, सो एज पर द सर्क्यूलर आपको चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 करस्पॉन्डेंस के जितने भी चैप्टर्स है हर एक चैप्टर में से एक लेटर आपको कंपलसरी आएगा. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं नाउ. तो फर्स्ट लेटर है आपका थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट एंड शोइंग फेथ इन द कंपनी. सो एज अ कंपनी जब आपको पैसा चाहिए था तो आपने क्या किया, आपने पब्लिक को इनवाइट किया, एडवर्टाइज़ किया कि कंपनी में आकर आप लोग पैसा डिपॉजिट कर सकते हो आपका. तो जो इन्वेस्टर्स थे जिनको इन्वेस्ट करना था, डिपॉजिट करना था, उन लोगों ने आपकी कंपनी में डिपॉजिट कर दिया पैसा. अभी जब आपके पास पैसा रिसीव्ड हो गया है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जितने लोगों ने भी आपकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उनको आप लेटर लिख के थैंक्स बोलोगे, दैट थैंक यू फॉर डिपॉजिटिंग योर मनी इन आवर कंपनी एंड शोइंग द फेथ इन द कंपनी. ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल सा लेटर है. जस्ट एज अ सेक्रेटरी आपको क्या करना है, आपको थैंक्स बोलना है उस पर्सन को जिसने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया. तो यहाँ पे आप थैंकिंग लेटर इसको हम लोग बोलेंगे. ओके, तो जब ये लेटर हम लोग करेंगे तो आपको डिटेल में मैं बताऊँगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी. सेकेंड लेटर पे आते हैं हम लोग. तो सेकेंड लेटर इज़ गिवन दैट इंटीमेशन अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. अब जिस पर्सन ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, ओके, सो यहाँ पे आपको पैसा मिल गया, आप रिटर्न में उसको क्या पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे. सो व्हेन यू आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स सो यू कैन पे योर इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो एक लेटर आपको पूछेगा एग्जाम में कि इंटीमेट अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स थ्रू इंटरेस्ट वारंट. तो आपको ये लेटर कैसा लिखना है वो आपको आना चाहिए. या बोलेगा
इंटीमेशन अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा, क्या बॉडी ऑफ द लेटर में आपको लिखना होगा, ये सारी चीज़ें जब हम लोग लेटर करेंगे टर्न बाय टर्न तब हम लोग सीखेंगे। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? से स्टूडेंट्स बहुत ही कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। सिंपल सा एक मोबाइल फ़ोन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप वोडाफोन या फिर एयरटेल कोई सा भी एक सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो, आपने 1 मंथ का डेटा पैक लिया है 30 डेज़ का। तो जैसे ही आपका 30 डेज़ कंप्लीट होने वाला होता है, आपको मैसेज आता है कंपनी की तरफ से कि आपका डेटा पैक जो है एक्सपायर हो रहा है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप क्या करो, रिन्यू करो, फिर से रिचार्ज करो। तो वो सिम कार्ड डेटा पैक के इसमें होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट डिपॉजिट्स, सो अगर आपने किसी भी कंपनी में एग्जांपल 12 महीनों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, डिपॉजिट किया था, तो जैसे ही आपका 12 महीना ख़त्म होने वाला होगा तो कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपका जो डिपॉजिट है वो मैच्योर होने वाला है। सो इफ़ यू वांट, तो आपको अगर कंटिन्यू करना है हमारे कंपनी के साथ में, तो जो पैसा आपका हम आपको रीपे करने वाले वो अभी रीपे नहीं करेंगे। आप हमारी कंपनी के साथ में कंटिन्यूसली आप हमारी कंपनी के डिपॉजिटर्स बने रहो और हम लोग आपको इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे। तो रिन्यू हो जाएगा। 12 महीने का था, कंपनी ने ऑफ़र दिया, आपने 12 महीना और इंक्रीज़ कर दिया। अभी 12 महीने आप कंपनी के डिपॉजिटर्स बने हुए रहोगे। ओके, तो ये था आपका 3rd वाला। नाउ लेट्स सी 4th वन, इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर्स अबाउट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी। ओके, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, 12 महीनों के लिए आपने कंपनी में डिपॉजिट किया था। जैसे ही आपका 12 महीना ख़त्म होने वाला होगा, उसके पहले एज अ सेक्रेटरी, कंपनी का जो भी सेक्रेटरी होगा वो आपको लेटर लिखेगा और बताएगा कि आपका जो डिपॉजिट है वो मैच्योर हो चुका है, यू कैन कलेक्ट योर मनी। ओके, हम इन्फॉर्म करेंगे उस पर्सन को जिसने हमारी कंपनी में डिपॉजिट किया था पैसा, लेटर के थ्रू उसको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका मैच्योरिटी डेट हो चुका है, यू कैन कलेक्ट योर मनी। ओके, बस ये इतना ही था स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट होगा, कोई भी मीनिंग या कोई भी वर्ड आपको नहीं समझा होगा, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो टिल देन, thank you very much all, take care।